ऐसे ही कृष्ण अवतार हुआ नहीं था, उससे पहले कृष्ण अवतार का नाम, राम जी के समय पर भी कृष्ण अवतार का नाम था कि द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, सबको पता था। तो नाम भगवान से बड़ा है, ये भगवान से पूर्व में ही आ जाता है। और जिसके हृदय पटल पर भगवान का नाम विद्यमान है, उसको भगवान भी चाहे तो कभी डुबा नहीं सकते, उसको कभी नष्ट नहीं कर सकते। श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो राज्याभिषेक में प्रभु श्री राम ने अपने तीनों भाइयों को काम सौंपे। शत्रुघ्न जी को काम दिया, जितने भी संत पधारेंगे सबके पैर छूना और सबके पैरों मतलब सबके पैरों को जल से धो करके उसका प्रोक्षण करके फिर उनको भीतर भेजना। भरत जी को कार्य दिया सबके गले में माला पहनाना, और लक्ष्मण जी को कार्य दिया सबका तिलक लगा करके सबको दक्षिणा देना। हनुमान जी को कार्य दिया, बोले तुम भंडारा संभालो, भोजन पानी होगा, भंडारा होगा, तो उसकी कैसे भोजन सब कैसे बनेगा तुम वो देखो। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। नारद जी महाराज भृगु जी के साथ में पधारे। भृगु जी अत्यंत क्रोध करने वाले संत। तो नारद जी बैठे थे, उसी पंक्ति में नारद जी के बगल में भृगु जी बैठे थे। तो भृगु जी महाराज तो आते ही और अपना कमल दल रख करके और बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के भगवान का भजन करने लगे। वहां राम जी का राज्याभिषेक चल रहा था। नारद जी महाराज भृगु जी को देख रहे थे, बोले बताओ यहाँ पे आके भी इनका भजन चल रहा है, यूं नहीं राम जी का बढ़िया अभिषेक चल रहा है, उसको देखें। लक्ष्मण जी वहां बैठे हुए समस्त पंगत के लोगों को तिलक करते जा रहे थे और दक्षिणा देते जा रहे थे। नारद जी को तिलक किया, दक्षिणा रखी। अब जैसे ही भृगु मुनि के पास में पहुंचे, नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले सुनो इनका मत करो। बोले क्यों? जानते हो कौन है? बोले भृगु ऋषि। बोले वही है जिन्होंने नारायण के छाती पर लात मारी थी? बोले हाँ वही है। बोले ध्यान में बैठे हैं, तुमने कहीं स्पर्श कर दिया, दक्षिणा रख दी और उनका ध्यान खुल गया, एक पाद प्रहार में ही तुमको पहुंचा देंगे वैकुंठ। बोले क्या करूं फिर मैं? बोले काम करो, सबका तिलक कर आओ, लास्ट में जब इनका ध्यान खुल जाएगा तब इनका कर देना। लक्ष्मण जी बोले देख लीजिए आपकी जिम्मेवारी है, अगर इनका बीच में ध्यान खुल गया और उनको गुस्सा आ गया तो आप मुझे बचाओगे। बोले मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो, तुम जाओ। अब लक्ष्मण जी तिलक करते करते आगे निकल गए, पंक्ति में थोड़े आगे पहुंचे तो श्री नारद जी महाराज ने जोर की कोहनी मारी भृगु ऋषि को, उठो। भृगु ऋषि की आंख खुली, क्या बात है? बोले देखो सबका तिलक हो गया, सबको दक्षिणा मिल गई, तुम्हारा तिलक भी नहीं हुआ, दक्षिणा भी नहीं दी। कौन कर रहा है? बोले देखो वो लक्ष्मण चला गया दूसरी पंक्ति में। अब तो ताम्र वर्ण आंखें लाल पड़ गई, मेरा अपमान कर रहे हैं, यहां अपमान करने के लिए बुलाया है, सबको दक्षिणा दी, सबको तिलक दिया, मुझको नहीं दिया। खड़े हो गए अपने सिंहासन से, हे श्री राम, यहां अपमान करने के लिए बुलाया हमको? राम जी ने देखा कौन को पायमान हो रहे हैं, बोले भृगु ऋषि। बोले प्रभु आप क्यों इतने क्रोध में हैं, हमें बताइए ना, क्या कारण है आपके क्रोध का? बोले आज तुम्हारे राज्याभिषेक के मध्य में हमारा अपमान हुआ है। किसने किया अपमान? बोले क्या फायदा बताने से, क्योंकि दंड तो मिलेगा नहीं। राम जी ने तुरंत अपने धनुष बाण उठा लिए। बोले आप नाम लीजिए, नाम लेते ही मेरा बाण निकलेगा और उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं, जिसने भी आपका अपमान किया है। बोले जाओ जाओ, तुम बस बोलते हो, करोगे नहीं। बोले मैं हनुमान जी की सौगंध खा करके कह रहा हूं, जिसने भी आपका अपमान किया होगा, वो कोई भी क्यों ना हो, आज वो जीवित नहीं बचेगा।
तो बोले कोई कोई और नहीं है, ये तुम्हारा भाई लक्ष्मण ही है जिसने हमारा अपमान किया है। अब तो बात तो पक्की है, बोले जो बात कह दी करना तो बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुरंत अपने धनुष बाण चल, कहां है लक्ष्मण? अब लक्ष्मण जी दूर पंक्ति में तिलक कर रहे थे सबका। लक्ष्मण जी को जैसे ही पता चला प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो दौड़े दौड़ा कोई गया, बोले लक्ष्मण जी भागो, प्रभु श्री राम ने कसम खा ली है हनुमान जी की आज तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भृगु ऋषि नाराज हो गए। लक्ष्मण जी बोले वो कहां है, नारद जी कहां है? बोले उनके पास मत जाओ, नारद जी उनके संगी खड़े हैं भृगु ऋषि के। बोले अब तो तुमको हनुमान ही बचा सकता है। हनुमान जी को खोजे, हनुमान जी मिले नहीं तो दूर जंगल भागे लक्ष्मण जी। जंगल में एक गुफा में अंजनी मैया बैठी थी, हनुमान जी की माता जी। लक्ष्मण जी उनके पास गए, चरण पकड़ लिए, बोले मैया मेरी रक्षा करो, आज ऐसे ऐसे घटना हो गई है, मुझसे अपराध हो गया है, प्रभु श्री राम ने कसम खाई है हनुमान जी की, वो मुझे मारने आ रहे हैं। अंजनी जी बोले रुको तुम यहां खड़े हो जाओ, मैं हनुमान को बुलाती हूँ। अंजनी मैया ने जोर से पुकारा हनुमान जी को। हनुमान जी को मां की आवाज सुनाई दी, तुरंत वेग से दौड़े हैं और दौड़ करके पहुंच गए। बोले मां मैं बहुत व्यस्त हूं, जल्दी बताओ क्या काम है, आपने मुझे क्यों स्मरण किया? प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक चल रहा है, मैं यहां ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अंजनी मैया ने कहा आज तुझे मेरा एक काम करना है। बोले आप आज्ञा करो। बोले पहले अपने किसी प्रिय की कसम खाओ, जो काम मैं दूंगी वो तुम करोगे। बोले कसम की आवश्यकता है? बोले हाँ आवश्यकता है। बोले ठीक है, तो मेरे प्रिय तो प्रभु श्री राम है, मैं प्रभु श्री राम की कसम खा के कहता हूं आप जो कहेंगी वो करूंगा। शिला के पीछे लक्ष्मण जी खड़े थे। बोले जाओ, लक्ष्मण को मारने के लिए राम जी आ रहे हैं, राम जी से लक्ष्मण की रक्षा करो। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैया कसम देकर के आपने जिसकी कसम दिलाई है उसी से ही भिड़ा दिया मुझे। बोले अब तुमको रक्षा करनी है। अब तो हनुमान जी ने विकराल रूप धारण किया और गुफा के बाहर खड़े हो गए। सामने से राम जी अपनी पूरी सेना लेकर के आ रहे थे। हनुमान मुझे पता है कि लक्ष्मण यहीं छुपा हुआ है, तुम हटो, मार्ग दो, आज लक्ष्मण जीवित नहीं बचेगा। हनुमान जी बोले आपको लक्ष्मण का वध करना है तो लक्ष्मण से पहले हनुमान का करना पड़ेगा। राम जी बोले ये कैसी पागलपंती है, बचपना मत करो, जल्दी हटो मेरे मार्ग से। बोले प्रभु मैं जो कह रहा हूं आप वो कर दीजिए, पहले मुझे मार दीजिए, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लक्ष्मण आपका। राम जी बोले तुम समझते क्यों नहीं हो, हमने तुम्हारी कसम खाई है कि आज हम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले मैंने भी आपकी कसम खाई है कि आज लक्ष्मण को कुछ होने नहीं दूंगा। नहीं मानोगे? बोले नहीं मानूंगा। चला दें हम बाण? बोले चला दो। प्रभु श्री राम ने अपने बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके हनुमान के सामने लगा दिया और कहा कि एक बार और कह रहे हैं हट जाओ। बोले बिल्कुल नहीं हटूंगा, आप बाण चला ही दो आज। जैसे ही बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा करके और श्री राम जी ने हनुमान जी की ओर छोड़ा, हनुमान जी ने अपने नेत्र को बंद किया, अपनी मुट्ठी कस के अपने कमर पर रखी है और वेग से बोले हैं जय श्री राम। अब मुख से जैसे ही वो ध्वनि निकली है, धरती कंपायमान होने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे और मुख से निकले हुए उस वेग से बाण भी थर थर कांपने लगा और थर थर कांपते हुए नीचे गिर गया। एक बाण चलाया नीचे, दूसरा बाण चलाया वो भी नीचे। एक भी बाण ऐसा नहीं था जो हनुमान जी का स्पर्श कर सके। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम जी का नाम। जिसके हृदय पर प्रभु श्री राम का नाम है उसको प्रभु श्री राम भी चाहे तो उसको नहीं मार सकते। तो श्रीमद् भागवत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर भगवान को वंदन नहीं किया गया, यहां पर भगवान के नाम को वंदन किया गया।
हमने कभी भगवान को नहीं देखा, हमने केवल और केवल उनके नाम से ही उनका अनुभव किया है। ये नाम ही प्रधान है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य कौन है? बोले भगवान का नाम ही।